गणतंत्र दिवस नजदीक है। पिथौरागढ़ की बेटियां एक बार फिर कर्तव्य पथ पर अपनी प्रतिभा दिखाएंगी। पिथौरागढ़ की बेटियों का प्रदर्शन देखने के लिए जिले के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लंबे समय तक एनसीसी से जुड़ी रही कैप्टन सरोज जोशी ने कहा, कर्तव्य पथ पर परेड देखना एक सुखद अनुभूति है। वह लंबे समय तक एनसीसी में रही हैं। एनसीसी जीने का तरीका सिखाती है। एनसीसी सीखने और सिखाने दोनों का अवसर है। उनके नेतृत्व में प्रशिक्षण लेने वाली कई बालिकाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है, जिन पर उन्हें गर्व है। उन्होंने कैडेटों से कहा, वह मेहनत कर हर कठिन लक्ष्य को हासिल कर सकती हैं। पिथौरागढ़ नगर के खड़कोट वार्ड में रहने वाले प्रत्युष बिष्ट ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा साबित की है। प्रत्युष ने छत्तीसगढ़ में 19 से 22 जनवरी तक आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। यह प्रतियोगिता नेशनल पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन द्वारा कराई गई। प्रत्युष के पदक जीतने पर तमाम लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रीय आह्वान पर आज पिथौरागढ़ जिले के औषधि व्यवसायी महासंघ ने जिला चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में वेद पंत, वीरेंद्र बिष्ट, अमित बिष्ट, जनक जोशी, ललित मोहन पाटनी, मुकेश पाटनी, विपिन पांडे, ईश्वर जोशी, मनोज चौहान, सुमन जोशी आदि ने रक्तदान किया। इस अवसर पर रेड क्रॉस के अध्यक्ष एमसी पंत, सचिव भगवान भंडारी मौजूद रहे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जेएस नबियाल ने औषधि महासंघ का आभार जताते हुए कहा कि रक्तदान से कई लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। बनबसा में निकाय चुनाव के लिए हो रहे मतदान के दौरान पूर्णागिरी इंटर कॉलेज भजनपुर के निकट अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान के लिए मतदाताओं को पैसा बांट रहे विनोद कुमार उप्रेती को थाना अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह जगवान ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 5,200 रुपए की नकदी बरामद की गई। विनोद कुमार उप्रेती के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 31 जनवरी से शुरू होने वाले राष्ट्रीय खेलों की बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए पिथौरागढ़ जनपद पूरी तरह से तैयार है। पिथौरागढ़ आने वाले खिलाड़ियों को सोर की सांस्कृतिक विरासत से अवगत कराने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। खिलाड़ियों को दर्शनीय स्थलों की जानकारी दी जाएगी। देखिए, ये बड़े हर्ष का विषय है कि 38वें राष्ट्रीय खेल जो कि उत्तराखंड में हो रहे हैं, उसमें पिथौरागढ़ को भी बॉक्सिंग की मेजबानी का अवसर मिला है। और हम जानते हैं कि भारत निरंतर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में बॉक्सिंग में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लेकर के आता रहा है। ये पिथौरागढ़ वासियों के लिए एक गर्व का विषय है और उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि यहाँ जो इंटरनेशनल फेम के जो बॉक्सर्स हैं, उनका खेल उनको देखने को मिलेगा। पिथौरागढ़ में वैसे भी बॉक्सिंग का क्यूबा इसको कहा जाता है। तो जो हमारा लेलू स्टेडियम है वड्डा के पास में, वो इस खेल को आयोजित करने के लिए और इसको होस्ट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। न सिर्फ वड्डा का जो लेलू स्टेडियम है वो तैयार है, बल्कि जिला प्रशासन और जिले की जो पूरी सम्रांत जनता है वो भी तैयार है। इसमें जो वेन्यू है वो तैयार हो चुका है। वेन्यू तैयार होने के बाद वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसको हैंडओवर भी कर दिया गया है। यहाँ पर लगभग जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स आएंगे, मोर देन 400 के लगभग होंगे, जिसमें कि लगभग 150 से ज़्यादा खिलाड़ी होंगे, कुछ ऑफिशियल्स होंगे, कुछ कोचेज होंगे। उन सब के रुकने के लिए अलग अलग होटल्स में भी व्यवस्थाएं करी गई हैं। इस व्यवस्था को देखने के लिए भी अलग अलग टीमें लगी हुई हैं, वो सारी कर दी गई हैं। जो खेल में जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें जो जिला प्रशासन अपनी ओर से इनपुट दे रहा है, उसमें कुछ प्रमुख ये हैं कि हम लोग इसका प्रचार प्रसार बहुत बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। हमारा जिला जहाँ से स्टार्ट होता है घाट पुल से लेकर के और वड्डा तक का पूरे शहर में हम लोग अलग अलग जगह पर राष्ट्रीय खेलों से इसको संदर्भित करते हुए और पिथौरागढ़ की हमारी जो सोर की संस्कृति, हमारी जो उत्तराखंड की संस्कृति है, उसको डिपिक्ट करते हुए, उसको दर्शाते हुए विभिन्न प्रकार के पोस्टर और विभिन्न प्रकार के जो है हम जो हमारी ऐपण है या बाकी सारी चीज़ें हैं उसको हम लगा रहे हैं। विभिन्न पर्यटक स्थलों के बारे में जो है जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि अन्य जगहों से जो है खिलाड़ियों के अलावा दर्शक भी आएंगे।
जो हमारा जो एयरपोर्ट है वहाँ पर, हमारे बस अड्डे पर, हमारे मुख्य स्थानों पर फ्लैक्सीज लगाई जा रही हैं कि पिथौरागढ़ में आने के पश्चात आप लोग कहाँ कहाँ किन किन दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कर सकते हैं, पिथौरागढ़ की डेवलपमेंटल जर्नी क्या है, इसके वो हम बता रहे हैं। एक हम महत्वपूर्ण चीज़ ये कर रहे हैं कि यद्यपि जो है खेल जो है 28 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देहरादून में स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन हमारे बाउट जो है 31 को यहाँ स्टार्ट होंगे। तो 31 को जब यहाँ स्टार्ट होंगे तो खिलाड़ियों के सम्मान में हम एक छोटा सा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करेंगे, जो कि हम जिला प्रशासन के स्तर से कर रहे हैं, और उसमें भी हम लोग जो है यहाँ की कल्चर को, यहाँ के रिच जो डाइवर्सिटी है उसको हम दर्शाएंगे। एक हमारे यहाँ जो कम्युनिटी है जो कि वनराजी कम्युनिटी कहलाती है, जो कि पहले के समय में कंदराओं में, गुफाओं में रहती थी, और अब जो है धीरे धीरे हमारे सामान्य जो डेवलपमेंटल विंग के साथ में जुड़ी हुई है, धारा के साथ जुड़ी है, उनको हमने ये प्लान किया है कि हम उनके बच्चों को, उनका जो बलुआकोट में एक स्कूल है जिसमें उनके बच्चे पढ़ते हैं, उनको और वनराजी परिवारों को भी हम उनको राष्ट्रीय खेलों को लाने के लिए, देखने के लिए उनको लाने की व्यवस्था कर रहे हैं, बसेस की व्यवस्था कर रहे हैं, उनको खाने पीने और उनके रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। सारे विद्यालयों से हमने अनुरोध किया है कि वो लोग अपने अपने विद्यालयों की टीम्स को वहाँ भेजेंगे, और जो दर्शक दीर्घा है उसके लिए वो हमने उनके लिए स्थान आरक्षित किया बच्चों के लिए, स्कूलों के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि राष्ट्रीय खेल हम बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही एक प्रतिबद्धता के साथ, और बहुत ही पिथौरागढ़ के और उत्तराखंड के अतिथि देवो भव इस सत्कार के साथ हम लोग यहाँ आयोजित करेंगे। और सभी खिलाड़ियों का, सभी यहाँ आने वाले सभी दर्शकों का, सबका मैं जिलाधिकारी के तौर पर राज्य सरकार की ओर से, उत्तराखंड की ओर से, पिथौरागढ़ की ओर से स्वागत करूँगा। सर, जैसे पिथौरागढ़ में बॉक्सिंग कब से शुरू होगी और कब तक चलेगी सर, इस बारे में थोड़ा बताएंगे सर? हाँ, बॉक्सिंग के बाउट जो है 31 बॉक्सिंग के बाउट जो है 31 जनवरी से शुरू होंगे एंड 7 तक चलेंगे। और इसमें जो मुझे जो जानकारी दी गई है, लगभग 54 मेडल्स दिए जाएंगे। 13 अलग अलग स्पर्धाओं में मेडल्स होंगे। तो इसमें चूंकि स्वर्ण पदक, रजत पदक तो होंगे, और इसमें जो मुझे बताया गया है कि जो कांस्य पदक है वो 2 होते हैं। तो जो सेमीफाइनल में आएंगे उनको दोनों को दिया जाएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि जो इनको पदक मिलेंगे, पदकों के अलावा भी हम एक, हमारे पंचाचूली का एक बड़ा एक विशिष्ट महत्व है और बड़ा सौंदर्य है यहाँ पिथौरागढ़ में, उसको डिपिक्ट करती हुई एक हैंड कार्व पेंटिंग जो कि लकड़ी में होगी, उसको भी हम सभी पदक विजेताओं को और ऑफिशियल्स को यहाँ पर देंगे। राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति वनराजी के बच्चों को राष्ट्रीय खेलों से जोड़ने के लिए प्रशासन ने इंतजाम किए हैं। इन बच्चों को बलुआकोट से पिथौरागढ़ लाकर मुकाबले दिखाए जाएंगे। जिले के प्रवेश द्वार घाट से आयोजन स्थल लेलू स्पोर्ट्स स्टेडियम तक विभिन्न चित्रों के माध्यम से जनपद की संस्कृति और पर्यटन स्थलों का प्रचार प्रसार भी होगा। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।